कहानी तो सर जो 16 अप्रैल का मामला है, शाम के लगभग 6:15 साढ़े 6 का वक्त था। और जो है हमारी यात्रा 4:30 बजे करीब शुरू हुई थी और ई ब्लॉक से शुरू हुई थी, जगजीवन राम से होते हुए वहाँ से हम मस्जिद की तरफ यानी कि कुशल हॉल की तरफ को हमें आना था। ये रूट हमारा तय था पहले से ही और हमने इसकी परमिशन भी प्रशासन से ले रखी थी। प्रशासन को जानकारी भी दे रखी थी कि हमारा ये रूट है। जब वहाँ से निकल के हम बाहर कुशल हॉल चौक की तरफ को आ रहे थे तो बीच में मस्जिद पड़ती है। तो जब हम लोग आगे आगे थे, जब लगा शोर पीछे से आ रहा था कि भी मार रहे हैं, जब उधर देखने गए तो मस्जिद है। मस्जिद के ऊपर से पत्थर और कांच की बोतलें और पेट्रोल पंप वगैरह इस तरीके की चीज़ें वो फेंक के मार रहे थे। जुलूस यहाँ से निकल रही थी। निकलने के बाद मस्जिद के गेट में रुकी। रुकने के बाद वहाँ से उन लोगों ने कुछ ऐसे अल्फाज बोले कि भारत में रहना होगा तो जय श्री राम का नारा लगाना होगा। और काफ़ी देर तक हाई वॉल्यूम करके वहाँ डीजे बजाते रहे और तलवारें लहराते रहे। उस दौरान हम लोग मस्जिद के अंदर थे और हमारा इफ्तारी का वक्त था, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है। तो उस दौरान हम लोगों ने रोकने की कोशिश की, मना करने की कोशिश की। कुछ लोग अपने झंडे वंडे लेके मस्जिद के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तो हम लोगों ने मेन गेट को बंद कर दिया और झंडा वगैरह वहीं छोड़ के वो लोग चले गए। उसके बाद यहाँ से जब जुलूस आगे निकलने लगी तो आगे क्या हुआ नहीं हुआ, पथराव हुआ, उस सबको मालूम है। उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, ना ही मस्जिद के ऊपर से कोई पथराव हुआ या कोई छत के ऊपर उस दिन था। छत जैसे आज आप देख रहे हैं प्लेन है, इसी तरीके से उस दिन भी प्लेन था, कोई भी नहीं था। तो जो भी कुछ वारदातें हुई है बाहर हुई है, लेकिन इस मस्जिद को हाईलाइट किया गया है कि इस मस्जिद के ऊपर से कुछ हुआ या पत्थर फेंका गया या जो भी कुछ है। कहने की बातें हैं, बहुत कुछ बहुत बोल रहे हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। और नारे यही थे कि इन्हों को कि जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, और यहाँ पे रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा, या गोली मारो गद्दारों को, मुल्लों को, मुल्लागिरी नहीं चलेगी। ये सब इस तरीके से प्रोवोक कर देते हैं कि आदमी ना भी बोले तो बोले। हमारी जो यात्रा थी इसमें जो डंडे थे उनके अंदर ध्वज लगे हुए थे। जो हनुमान जी का जो ध्वज है उस तरीके के ध्वज लगे थे, वही हाथ में थे। बाकी ऐसा कुछ नहीं था कि मारने के लिए हम स्पेशल हथियार लेके चल रहे थे या डंडे लेके चल रहे थे। अब ध्वज लगाएंगे तो डंडे में ही लगेगा, कोई हाथ में ऐसे पकड़ के तो चलेंगे नहीं। वही डंडे थे। रही बात तलवारों की, तो एक आधे के पास थी, बाकी ऐसा कोई मकसद नहीं था कि उनको भड़काना है। ढोल नगाड़े बज रहे थे, हाथों में तलवार भी थी, वो चक्कू भी था, एक आध में बंदूक भी था। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। एक धार्मिक जुलूस निकल रहा है, उसमें इन चीज़ों का काम क्या है? पहली तो बात यह है, ये चीज़ें गलत हैं, ये संदेश दूसरा देती हैं। इस तरह का संदेश नहीं जाना चाहिए, अपने भाईचारे का संदेश जाना चाहिए। मकसद उनका कुछ नहीं था, बस उत्साह था, एक खुशी थी कि हनुमान जी का जन्मोत्सव है, चलो भाई चलेंगे, अपना मस्ती करेंगे, नाचते गाते अपने झूम मचाते हुए आ रहे थे। हम इस्तेमाल करेंगे, हम सिर्फ लहराने के लिए गए, दिखाने के लिए ले गए थे। दिखाने के लिए आप कह रहे हैं? क्या दिखाने के लिए? कि बस हनुमान जी का जन्मदिन है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं, किसी को मर्डर करने के यार इरादे से तो नहीं ले गए।